प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो लोग चेक भी नहीं करते। आपको हमेशा वो लोग यही प्रेटेंड करेंगे कि कुछ नहीं है आप लेके जाओ। तो मैंने बोला कुछ नहीं, आप शुरू में जाकर बैठे रहो, सारा दिन अड्डा मारते रहता है लोग, क्योंकि 12 बजे के बाद तुम लोगों का काम नहीं रहता है। मैं 2 दिन तक बैठा हुआ था वहाँ पे, होटल बुक करके, मुझे पता है इसलिए। मैं अभिषेक, आपसे पहले भी मेरा मुलाकात हो चुका है। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ नए जितने भी बाइक लॉन्च होता है या फिर जितने भी पुराना हम लोग बाइक चलाते हैं उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आज एक बहुत अच्छा और नया बाइक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो ये बाइक मैं दिखा रहा हूँ, ये है हमारा ट्राम के तरफ से जो इंडिया में मिलता है, ट्राम स्पीड 400। तो ये बिल्कुल नया कलर है। अभी जो 2024 का जो नया एडिशन आया है वही है ये। और ये जो ट्राम का बाइक है, ये बाइक खरीदा है मेरे ही एक भाई ने। तो मैं उनसे भी आप लोगों का मैं बात करवा दूंगा कि क्यों उन्होंने इतने ऑप्शन मार्केट में है फिर भी ट्राम को ही क्यों चुना। और ये जो ट्राम है उन्होंने अभी तक 1,500 से 2,000 किलोमीटर राइड कर चुके हैं। तो उनका क्या एक्सपीरियंस है इस ट्राम के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस बाइक के बारे में डिटेल्स बात। तो देवजीत से हम लोग पूछ लेते हैं कि इतना बाइक होने के बावजूद क्यों ट्राम पे ही उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो देवजीत प्लीज़ दर्शकों को बताइए। अच्छा ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ पहले कि अगर आपको बाइक लेना है तो आपको पहले देखना है कि आपको बजट। पहले बजट बहुत बड़ा फैक्टर होता है हम लोग इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि पॉकेट थोड़ा टाइट रहता है सबका। 100%। तो इसलिए पहले मेरा बजट था 3 लाख रुपए। 3 से 3.5 लाख शायद मैं पुश कर सकता था, लेकिन 3-3.5 मेरा बजट था। उसमें जो मॉडल आता है उसमें है 390 भी आता है, थोड़ा अगर आपको पुश करो तो हिमालय आ जाता है, उसके बाद हार्ले डेविडसन, मैवरिक ये भी आता है, ये बाइक भी आता है, डोमिनार 400 भी आ जाता है, और 290-280 पे मिलता है KTM 250। ये सब बाइक इन रेंज में आ जाता है। तो अगर आप सब ट्रायल देंगे तो उसमें मैं बोलता हूँ कि आपको क्या चाहिए बाइक में से। तो बाइक में से मुझे जो चाहिए था, जैसे कि हिमालयन जो है वो बस एडवेंचर के लिए ही है। मैं भी आता हूँ, मैं पहाड़ में घूमने जाता हूँ, एडवेंचर करता हूँ, लेकिन मुझको ऐसा बाइक नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ उसको एडवेंचर के लिए लेके जाऊँ। हालांकि वो बाइक बहुत अच्छा है। और दूसरा बात है सीट हाइट। कुछ बाइक का सीट हाइट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मुझको अच्छा लगा था KTM 390 एडवेंचर, लेकिन उसका सीट हाइट 855 जैसा कुछ है, बहुत ऊपर है, तो मैं कंफर्ट नहीं फील करता वो चलाने के लिए। तो मेरा टिप तो भी ठीक से नहीं होता है वो। तो फिर मैं आपसे ये पूछना था, आपका हाइट क्या है? मेरा हाइट है 5'6'7" जैसा कुछ मेरा हाइट है। अच्छा, तो उसके मतलब आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बैठ के दिखा दीजिए। मेरा ये बाइक जैसे अभी है, ये देखिए, ये मुझको ठीक ठाक आ जाता है। तो मेरा जो हाइट है मुझको, आपका दोनों पैर ही नीचे। हाँ, दोनों पैर, दोनों तरफ ही मेरा पैर एकदम सही से बैठता है। अगर एक तरफ कर लूँ वो तो फ्लैट फुट हो जाएगा, दोनों तरफ सही आता है ये। ये फिलहाल पहले ये मॉडल का हाइट था 790 mm। ओके। लेकिन इस बार इसका सीट कुशनिंग थोड़ा बड़ा करके और टायर का हाइट थोड़ा ऐसा ठीक करने के बाद इसका शायद 810-805 mm जैसा कुछ है। अभी वो थोड़ा कम ज्यादा होगा, 805 mm शायद होगा। तो लेकिन आप कंफर्टेबली, अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है तो आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। लगभग मैं भी शॉर्ट ही, लेकिन उससे का शॉर्ट होगा, कुछ बंदा 554 भी होगा शायद, चला लेगा बाइक। ओके। तो यही बात। और जो मैं बोल रहा था, जो बाइक खरीदने का वजह, तो हर बाइक में कुछ खासा प्रॉब्लम होता है। तो मुझको चाहिए था एक अच्छा खासा दिखने वाला बाइक जो मैं रेगुलर यूज़ करने के लिए चला सकूँ, और पावर भी सफिशिएंट है, 40 bhp है, और 37.5 Nm का टॉर्क है, जो शुरू में दे देता है। मुझको ये चाहिए था। मैं बहुत तेज बाइक चलाने वाला आदमी नहीं हूँ, तो मुझको बहुत 150 में क्रूज करना नहीं चाहिए। मुझको थोड़ा कम RPM में ज्यादा टॉर्क चाहिए था। ओके। क्योंकि मैं पहाड़ में बहुत ज्यादा चलाता हूँ, और जो राइड करते हैं दोस्त लोगों को तो पता है कि नॉर्थ बंगाल, सिक्किम में ऑफ बीट रोड बहुत ही ज्यादा स्टीप होते हैं। लद्दाख में तो कुछ भी नहीं होता है। तो नॉर्थ ईस्ट कुछ अलग ही है। तो वो स्टीप रोड में जाने के लिए आपको लो RPM में टॉर्क चाहिए। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा इसीलिए इसको चूज किया। और एक बात तो है जो सबसे बड़ा है, ये ट्रैम जो हम लोग बहुत दिन से एडवेंचर राइडिंग कर रहे हैं, शायद मेरा 10-12 साल हो गया राइड करते, ज्यादा होगा। तो ये बाइक बस टाइगर हम लोग देखते थे ट्रैम के लिए। तो मन में शौक तो एक था कि हाँ, एक दिन ये कंपनी का बाइक प्रीमियम वाला ना ले सके, तो इसको छोटा भाई तो ले लिया। ये भी प्रीमियम ही है। ये प्रीमियम है, बहुत अच्छा है, के साथ नहीं है दरअसल। ये प्रीमियम है, लेकिन मतलब हम लोग का तो औकात से बाहर है ना। तो ये हम लोगों के लिए प्रीमियम है।
आप बोलिए आपको तो एक बात मैं पूछ रहा था, जो नया वाला जो हमने यूट्यूब में देखा या फिर दूसरे व्यूअर्स ने दिखाया, दूसरे यूट्यूबर ने दिखाया, तो ये जो मेरा बैंड पाइप और ये जो साइलेंसर है, ये तो ब्लैक आता है, लेकिन आपके ऑर्डर दे के लिए है? नहीं, ये पहले ही ऐसा आता था, बीच में कंपनी ने इसको बंद कर दिया, पाउडर कोटेड करके ब्लैक किया था। हाँ। तो बाद में मुझे पता चला, मैं जब ऑर्डर दे दिया तो मैंने जाके वो ब्लैक वाला मॉडल ही मुझको दिखाया था शोरूम से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, सच बोलूं वो वाला बकवास था एकदम। मुझे लगा, इसको पसंद आता है अलग बात है। तो ये वाला मैं सोचा फिर ठीक है, अभी क्या करूँ, मानना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब बाइक लेने गया, अचानक से मैं देखा कि ये वाला में पहला ज्यादा फिटिंग आया है। तो मैंने शोरूम से ही पूछा कि ये क्यों है, तो पहले तो मुझे बोल ही नहीं पाया कि क्यों हो रहा है ऐसा, शायद हम लोगों को तो पता नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने सुन के बताया क्योंकि कस्टमर लोगों का फीडबैक आ रहा था यही अच्छा है, और 1 महीने में वो लोग पूरा मॉडल फिट से ये वाला देना शुरू कर दिया। इसलिए थैंक यू ट्रैम्प कि आप लोग इतना जल्दी कस्टमर के लिए। ट्रैम्प से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छा है कि कंपनी शुरू से ही कस्टमर का बात सुनता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया कंपनी सुनता है। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि वो मैं आऊंगा, मैं सर्विस वगैरह में भी आऊंगा। तो पहले में जो व्यूअर्स है उसके दिल में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कहीं पे अटकता है? नहीं, देखिए ये तो एडवेंचर बाइक है नहीं, नॉर्मल बाइक है। उसके साथ तो शायद इसका कितना है 170 ऐसा कुछ है ग्राउंड क्लियरेंस। आप देख लीजिए 1-2 इधर उधर होगा शायद। लेकिन ये मैं ऑफ रोडिंग भी किया हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं नॉर्थ बंगाल के बहुत ही अच्छा खासा ऑफ रोडिंग करके आया हूँ, कहीं पर भी नहीं टकरा था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हिमालयन जैसा जा पाओगे, लेकिन आप जितना जा पाओगे आपको कोई तकलीफ तो नहीं आने वाला। ओके, और अभी मैं आता हूँ इसका हैंडल बार पे। तो ये जो मिरर से ये कितना वाइब्रेशन वगैरह कुछ होता है? नहीं करता है वाइब्रेशन। 80 तक आपको एकदम लगेगा कि आपको एकदम मक्खन है। अच्छा, 80 से 90 तक में थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होगा, लेकिन उसको जब पार करके जाएंगे ना, उसके बाद वाइब्रेशन उतना नहीं है। और एक बात बोलूं, जब नया लेंगे, जो मिनरल ऑयल रहता है उसमें वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा फील होगा। आफ्टर सर्विसिंग वाइब्रेशन कम हो जाता है। अच्छा, ये है। उसके बाद मैंने तो ज्यादा चलाया नहीं, लेकिन 120-30 तक तो मतलब एकदम कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता कुछ। अच्छा, ये अभी आपको तो फर्स्ट सर्विसिंग तो हो गया, तो उसमें क्या मिनरल ऑयल डाला या फिर सिंथेटिक? नहीं, सेकंड टाइम जो है इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ट्रैम्प में शायद ट्रैम्प का कुछ अलग वाला कुछ प्रोलूप जैसा कुछ इंजन ऑयल डालता है। अच्छा। लेकिन मुझे जो इनवॉइस मिला उसमें लिखा हुआ है कि कैस्ट्रॉल अल्टीमेट, उसका जो फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है वो वाला डाला है। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन इनवॉइस में मेरा ये लिखा हुआ है। लेकिन वो फुल सिंथेटिक डालने के बाद हाँ थोड़ा इंजन थोड़ा ज्यादा स्मूथ हो गया। हाँ, होता तो है। ओके। तो आप एक बार बताइए कि क्या क्या फीचर्स आपने यहाँ पे दिखे, मतलब ये ऑन करने पे? हाँ। फीचर्स तो ठीक ठाक वगैरह नॉर्मल, ये सेमी ऑटोमेटिक मतलब वो वाला है, डिजिटल है, सेमी डिजिटल। इसमें किलोमीटर आपको उसी में दिखेगा एनालॉग में, ये वाला डिजिटल है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, डुअल चैनल एबीएस मिलता है। स्विचेबल है क्या, आप बंद कर सकते हैं? एबीएस बंद नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल आप बंद कर सकते हैं। ओके। ठीक है, और बाकी ये वाला जो लेकिन एक बात है, ये जो वो टेकोमीटर ऐसा कुछ है, ये थोड़ा छोटा है ये, लेकिन काम चल जाता है। मुझको चाहिए नहीं था बहुत ज्यादा। ब्राइटर है, इनफ है, इनफ ब्राइट है, क्योंकि ये देखिए मैं ये लगा रखा हूँ, अगर खोल देंगे तो और ज्यादा ब्राइट है, अच्छा खासा आपको आ जाएगा उसमें। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। मैं लगा रखता हूँ ये थोड़ा प्रोडक्शन के लिए, कि हम लोग भाई इंडियन लोग हैं, जितना दिन हो सके हम लोग पन्नी नहीं उतारते, इसलिए हम लोग ने नहीं उतारा। अच्छा, और एक बात, पीछे वाला जो टायर है वो तो 150 सेक्शन का है दोस्तों। ये 150 सेक्शन का टायर है और 17 इंजन का आपका एलॉय है, और सामने वाला जो है वो 110 का है, वो भी 17 इंजन का ही एलॉय है। ये जो एलॉय आपने देख रहे हैं ये बहुत अच्छा दिखने के लिए लगता है। और ये जो पार्ट है मेटल है या प्लास्टिक है? प्लास्टिक वगैरह है। और ये जो आपका सस्पेंशन है, आप तो खराब रोड में भी चलाए होंगे, तो सस्पेंशन वाइज इसको आप 10 में से कितना मार्क्स देंगे? मतलब एडवेंचर बाइक में जो लगता है, प्योर एडवेंचर बाइक में, उसके साथ आप कंपेयर मत कीजिए। अच्छा, आप अगर इस सेगमेंट में, रेट्रो सेगमेंट में अगर बोलेंगे, मैंने बहुत सारा बाइक चलाया हूँ, मुझे लगता है ये टॉप क्लास है। इससे अच्छा सस्पेंशन नहीं है किसी में, और मुझको नहीं लगा। और शायद आपको यूट्यूब में भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जब ये खरीदा था, ये मैंने सुन के ही लिया था कि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, तो मुझको ऐसे ही मिला, अच्छा सस्पेंशन है ये। ठीक है, तो राइडर के दो चीज बहुत जरूरी होता है, एक तो सस्पेंशन और दूसरा है सीट। तो सीट आपको कैसा लगे? तो स्टॉक सीट है, आप एकदम स्टॉक नहीं, कुछ नहीं किया, अभी नया बाइक है, अभी कुछ करने नहीं वाला। मैं वैसे भी बाइक ज्यादा मॉडिफाई करता नहीं हूँ। अच्छा, सीट वाइज आप पिलियन और आपका राइडर सीट? पिलियन राइड में अभी तक ज्यादा कोई किया नहीं है। अच्छा, मैंने सिंगल चलाया। वैसे मैंने जब बाइक लिया था तब मेरा वाइफ बाइक लेने के लिए गया था, तो मेरे साथ 160-70 किलोमीटर उस दिन वो बैठा था, उन्होंने बोला अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मुझको तो कंफर्ट लगा आपका। और एक खास चीज जो है लाइट कैसा है इस बाइक का? ठीक ठाक है, बहुत खराब नहीं है। ऐसा नहीं कोई बोलता ना कि इससे तो आप मोबाइल का टॉर्च जला लो, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है।
आप अच्छे रास्ते पे अगर नॉर्मल डे है, बारिश नहीं है, नॉर्मल जो क्रूज करते हैं आप 80 में भी क्रूज कर सकते हैं मेन रोड में। अच्छा। लेकिन हाँ, थोड़ा आपको लगाना चाहिए एक्स्ट्रा लाइट अगर आप Extra एडवेंचर auxiliary light, suggest अगर करते एडवेंचर कर रहे हो। बेसिक यूज के लिए 100-200 किलोमीटर जाना है कहीं आपको रात को, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी लाइट्स यूज है कंपनी की तरफ से सब कुछ एलईडी है। सामने वाला जो है उसमें डीआरएल मिलता है, एलईडी भी है। तो एक बार ऑन कीजिए इसका लाइट, तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये डीआरएल मिलता है यहाँ पे और ये है लाइट। तो दूसरा अभी इंडिकेटर जो है सब कुछ पूरा एलईडी सेटअप है। पीछे का जो सेटअप है वो भी पूरा एलईडी ही है। ये पीछे का बैकलाइट और एलईडी है, सब कुछ एलईडी सेटअप है, तो बहुत बढ़िया लगता है देखने के लिए। अभी और एक चीज़ मैं सुना देता हूँ जो आप लोग शायद सुनने के लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, वो है बाइक का साउंड कैसा है। तो साउंड एक बार मैं सुना देता हूँ। चलिए, बाइक का इंजन ऑन हो चुका है, अभी सुन लीजिए बाइक का। ये है आइडल पे साउंड। एक बेसी सा साउंड है, इंजन का साउंड है। तो साउंड बहुत अच्छा है और हॉर्न आपको सिंगल मिलता है। हॉर्न भी लाउड है, हॉर्न भी लाउड है। और सामने एक बहुत बड़ा सा रेडिएटर मिलता है, क्योंकि ये जो इंजन है ये इंजन है आपका लिक्विड कूलिंग इंजन, तो रेडिएटर तो होना ही चाहिए। रेडिएटर है। कोई हीटिंग इशू वगैरह कुछ आपने फेस किया? बकवास है, यूट्यूब में आपको मिलेगा हीटिंग इशू है। मैं भी देखे घर आ गया था। हाँ, अगर टेस्ट राइड देने जाओगे आप सर्विस सेंटर में, मतलब जब टेस्ट राइड देना है तो गाड़ी के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट राइड में क्या होता है कि बहुत शहर के बीच में एक शोरूम होता है। तो अब जो 1-2 गियर में थोड़ा चलाओगे ना, और जब टेस्ट दे दो तब तो रेप भी ज्यादा करते हो आप, तब आपको लगेगा कि हाँ इंजन तो गर्म हो रहा है। लेकिन आप जो डेली यूज करोगे ना, कुछ नहीं पता लगेगा आपको खरीदने के बाद, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है। सब कोई बोलता है हीट है, देखो 400 सीसी का इंजन है, 40 bhp का इंजन है, हीट तो करेगा। 125 या 200 सीसी वाला हीट तो होगा नहीं, हीट होता है लेकिन इतना नहीं। आप चलाओ नहीं कि आपका पैर पे वो बहुत लगे या फिर कुछ नहीं होता है। मैं नॉर्मली अभी तो टैक्सी पहना हुआ हूँ, टैक्सी पहन के बाइक चलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे भी लगा कि उतना हीट तो जनरेट नहीं कर रहा है। हाँ, अगर कोई बोलेगा 125 सीसी के साथ कंपेयर करेगा तो उसको हीट लगेगा। लेकिन ये मैं भी कंफ्यूज था बाइक लेने के वक्त, मुझको भी लगा था शायद हीट हो रहा है, लेकिन ये नहीं है। जब आप ट्रायल भी दोगे आपको शायद हीट लग सकता है, क्योंकि कम आरपीएम में चला रहे हो आप। लेकिन हाँ, किसी का घर अगर बेंगलोर दिल्ली में है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ तो मेरा यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। आपको अगर अभी बहुत देर तक ट्रैफिक में रहना पड़े शायद आपको हीट लगे। मैं जिस शहर में रहता हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओके। फिर आपको अभी कितना किलोमीटर आप राइड कर चुके हैं? 1500 ऐसा कुछ होगा, 1500 जैसा कुछ, 1600-1700। फास्ट सर्विसिंग हो गया? हाँ, वो हो गया। तो आपको कॉस्टिंग कितना पड़ा फास्ट सर्विसिंग का? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 2500 के अंदर, 2500 के अंदर, 2200-2300 ऐसा कुछ। ये फ्री सर्विसिंग चल रहा है? फ्री सर्विसिंग, वो इंजन ऑयल के लिए प्राइस चार्ज करते हैं, बाकी वो जो फिल्टर सर्विस चार्ज। ओके, तो अभी ये जो फ्री सर्विसिंग है आपको कितने किलोमीटर तक देंगे कंपनी? 3 सर्विसिंग है जितना मुझे अभी पता है, 1000, 16000, 32000। अच्छा 32,000 तक फ्री सर्विसिंग है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। और सर्विस इंटरवल कितना? इंजन का वारंटी आपका है 2 साल तक, अनलिमिटेड किलोमीटर तक। अच्छा, शायद 3 साल जो होगा वो शायद 48,000 किलोमीटर तक है, लेकिन 2 साल तक अनलिमिटेड है, ये पूरा गारंटी है। अभी इसका सर्विसिंग का इंटरवल कितना है? 16,000 किलोमीटर। 16,000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग है। तो दोस्तों ये तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी का ऐसा है कि घर के बहुत दूर है, नहीं बढ़िया भी नहीं, मैं फिर बोल देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मिसगाइड हो। ओके। मैं क्योंकि बोल दिया इंजन ऑयल डला हुआ है इनवॉइस में, कैस्ट्रॉल अल्टीमेट। ओके, तो कंपनी भी नहीं बोलती कैस्ट्रॉल अल्टीमेट की वो 16,000 तक चलेगा। तो डालने के बाद कंपनी तो बोल रहा है, ट्रैम्प तो बोल रहा है कि आप चला लो, लेकिन अगर आपको अपने बाइक के ऊपर पूरा वो है कि मैं नहीं बदल दूं तो आप बदल दो। 16,000 तो भाई वो इंजन ऑयल चलता है। बहुत अच्छा सजेशन मिला भाई से। तो और एक मैं बात बताता हूँ कि सर्विस सेंटर, अगर हम लोग कोई भी बाइक या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसका सर्विस, इलेक्ट्रिक या फिर बाइक कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो सर्विस बहुत अच्छा या फिर बुरा कुछ ना कुछ तो फीडबैक रहेगा ही। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि सर्विस सेंटर में जब वो गए थे तो उनको कैसा लगा सर्विस सेंटर में सर्विस? पहला बात है कि 2 टाइप का है सर्विस, ठीक है। एक अगर आप बिहेवियर बोलेंगे तो पहला बात है, आपको अगर आपको बाइक में कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपको बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप बाइक दे दो मस्त, आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा सर्विस सेंटर अच्छा है कि बुरा है। जहां पे अपने प्रॉब्लम रेस कर दी कि आपको इंजन का साउंड में थोड़ा ऐसा साउंड लग रहा है, वो लोग चेक भी नहीं करते। मैं आपको फोटो दे सकता हूँ, शायद भैया अगर ऐड कर दे। जब मुझे बाइक वो लोग रन कर रहे थे, चेन में उन्होंने लूप भी नहीं किया था, जंग पड़ा हुआ था धोने के बाद, ठीक से धोते भी नहीं है। और मैंने प्रॉब्लम किया था कि मेरे इंजन से थोड़ा साउंड होता है, तो शिम नॉइज। फिलहाल इस क्वालिटी का बाइक में थोड़ा 1-2 मॉडल में आता है शिम नॉइज।
एक है कि आप लोग थोड़ा चेक करके बता दो कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो लोग चेक भी नहीं करते। आपको हमेशा वो लोग यही प्रेटेंड करेंगे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप लेके जाओ। तो मैंने बोला अगर साउंड नॉर्मल है तो आप एक काम करो, आप मुझे एक मेल कर दो कि आपके बाइक में मैंने चेक किया, आपका साउंड नॉर्मल है। तो नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका नॉर्मल है साउंड। तो और दूसरी बात, और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने उनको बहुत प्रेशर दिया, मैंने यूट्यूब में भी देखा कि इसमें शायद वो टाइमिंग चेन बदलना पड़ता है, कुछ है, तो उन्होंने बोला आप लोग ये बात बदल के दो। तो उन्होंने मेरा बाइक 11 दिन के लिए रख दिया। बोला आप 11 दिन के बताओ। नया बाइक 15 दिन पुराना बाइक 11 दिन के लिए उन्होंने कर दिया कि मेरा 11 दिन आप रख दो बाइक, हम लोग चेक वेक करके आपको दे देंगे। तो अभी तो उनके पास इतना भी ट्रम बिका नहीं मार्केट में कि 11 दिन लगेगा। कुछ नहीं, आप शुरू में जाकर बैठे रहो, सारा दिन अड्डा मारते रहता है वो लोग, क्योंकि 12 बजे के बाद उन लोगों का काम नहीं रहता है। मैं 2 दिन तक बैठा हुआ था वहाँ पे, होटल बुक करके, मुझे पता है इसलिए सोलीगुड़ी में जाके होटल बुक करके मैं बैठा था कि हमारा बाइक दे दे, क्योंकि दूर भी है हमारे घर से, 150 किलोमीटर दूर है, ज्यादा ही है, शोरूम और अंदर पता है ना। अच्छा तो घर से 160 ऐसा 150 पकड़ लो, दूर है, तो जहाँ आने जाने में पूरा आपका 1 दिन लगेगा। मैं शायद नेक्स्ट दिन दे दे, कुछ नहीं करते वो लोग, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। हाँ, लेकिन अगर आप क्योंकि उन लोगों को बहुत ऑफिशियल टर्म आता है ना उन लोगों को, तो वो लोग साबित कर देंगे वो लोग सही है। लेकिन आपको एज ए जेन्युइन कस्टमर आपको यही लगेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल झूठ बोलता है बहुत सारा, फोन में एक बात बोलता है, मुंह में एक बात बोलेगा। जहां आपने मांग लिया कि मुझे आप लिख के दो, उसमें वो सब बात जो आपको बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट्स में वो आता ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी ट्राम का बंदा ये बात सुन रहा है तो एज ए राइडर, एज ए ऑनर, मैं ट्राम का बाइक नहीं चाहता, लेकिन एज ए राइडर मैं कभी भी ट्राम में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन देखिए ये कोई भी प्रोडक्ट अच्छा सर्विस के बिना मार्केट में टिक नहीं सकता। आप लोग ऐसे मत कीजिए कि सिर्फ प्रीमियम करके मत चलाइए। देखिए ऐसा है कि 6 लाख 7 लाख का भी बाइक मार्केट में है, उससे ज़्यादा भी है। लेकिन आप अगर कोई भी कस्टमर अगर कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा है, आप लोग बोल रहे कि भाई ये तो प्रीमियम है, ये तो प्रीमियम है, तो ऐसा नहीं कि प्रीमियम में तो और भी अच्छा काम होना चाहिए, कस्टमर को और कम टाइम लेना चाहिए सर्विस में। ऐसा नहीं किसी प्रोडक्ट प्रीमियम है, सर्विस आपका बिल्कुल नीचे है, डाउनग्रेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्विस में भी प्रीमियमनेस का थोड़ा सा और तो मैं एक चीज में ऐड कर टच रखना पड़ेगा। अभी क्या है, 11 दिन उन्होंने बाइक रखने के लिए मुझे वो बना के दिया स्लिप, ठीक है। ओके, अब 11 दिन के लिए काम करना पड़ेगा, मतलब 15 दिन पुराना बाइक, बहुत कुछ हुआ है। तो उन्होंने मुझे ऑफर फोन भी बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वैसे कि आपका जो सामान है मैंने ऑर्डर कर दिया, चेंज कर दूंगा, ठीक है। ओके, फिर मैं जब बाइक लेने के लिए गया तो मुझको पता चला बाइक में कुछ भी नहीं बदला हुआ है। ओके, उन्होंने बोला बाइक सब ठीक था। तो मैंने बोला अगर बाइक में सब ठीक था, आपने 11 दिन तक किया क्या? मेरा पूरा 15 दिन पुराना बाइक है, तो 11 दिन तो नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। आप मुझे ये जवाब दो। उन लोगों का जवाब कुछ होता नहीं है, आपको उल्टा सीधा कुछ समझा देगा कि नहीं हमने बार बार ट्रायल देके देखा कि शायद ऐसा होता नहीं है। 11 दिन तक ट्रायल दिया, मेरा फुल टैंकी तेल खत्म कर दिया, चला के ट्रायल दे के मुझे पता नहीं काम कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अगर रिटर्न में कुछ रहेगा कि हाँ मैंने ये किया वो किया ये चेक किया, फिर मैं मान भी लेता। लेकिन तो ट्राइम वालों ये थोड़ा यार ये थोड़ा आप लोग देख लो, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है कि अगर अच्छा ब्रांड इंडिया में आ रहा है और उसका सर्विस इतना अच्छा नहीं है तो सिर्फ बाइक देखे क्या होगा। क्योंकि बाइक तो लोग जितने भी राइडर लोग हैं जो भी ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बाइक खरीदेगा अपना लॉन्ड्री का सामान लेने के लिए। ये प्रीमियम बाइक है, लोग लेंगे कि हम लोग घूमने जाने के लिए। अभी अगर आपका सर्विस इतना खराब होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। और दूसरा बात क्या है ना, मैं तो दूसरे मैकेनिक से खुलवा ही नहीं सकता ना, हाँ, क्योंकि वारंटी हो जाएगा। आप ठीक करके दे नहीं रहे हो, मैं दूसरे किसी से खुलवा नहीं सकता, तो ये तो मेरे लिए तो दोनों तरफ ही खाई और हर जगह इसके पार्ट्स अवेलेबल भी नहीं है, मैं खुलवा नहीं सकता ना। हाँ। वो लोग जो बोलेंगे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर दूसरे मैकेनिक से खुलवा के आपको दिखा दूं तब बोलेगा गया आपका वारंटी। हाँ, तो ये है कि आपका बात मानना भी पड़ रहा है। मैंने उन लोगों को बोल दिया अगर इसमें कुछ कंप्लेन नहीं है आप इसका एक वीडियो निकालो, मुझको आप मेल कर दो कि ये मेरा आपका ये साउंड नॉर्मल है। वो तो आप लोग नहीं बोल रहे। मैंने उनको वही बोला कि आप 2 दिन के बाद काम छोड़ दोगे, कहीं और चले जाओगे, मैं किससे बात करूँ आके? वही तो, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। अगर 2 दिन बाद इंजन का कुछ फॉल्ट आया कुछ आया तो मुझको मैं किसको जाकर बोलूँ? तो यही चल रहा है बात। और दूसरा वाला मैं बोल देता हूँ, ये तो गया मेरा सर्विस वाला, ये बोलना शुरू करूंगा 7 दिन लग जाएगा, क्योंकि पूरा 11 दिन का मेरा स्ट्रगल था सेल्स के लिए। गाड़ी का जो नंबर आता है वो मेरा 15 दिन में आ जाना चाहिए, नॉर्मली आ जाता है। तो उन्होंने मुझको बोला था कि ये फेस्टिवल सीजन है, मैं धनतेरस में लिया था भाई, फेस्टिवल सीजन है, आपको शायद 5 दिन ज्यादा लगेगा, नॉर्मली ये हो सकता है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। तो मैं बोला ठीक है 20 दिन लगेगा ना। तो मैंने उनको 15 दिन में फोन भी किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक बार में जाके, मेरे घर से दूर है सर्विस और मैं वो नंबर प्लेट एक बार लगा दूंगा, तो हाँ आपका आ जाएगा, शायद मैं ट्रायल कर दूंगा। मैंने उनको 2-3 बार ऐसे फोन किया अलग अलग ड्यूरेशन में। जब पक्का 23 दिन हुआ, मैंने बोला आप लोग चेक करके बताओ शोरूम में जाके। शोरूम में डेटाबेस देख के बोल रहा है कि आपका वाला मैं अप्लाई नहीं किया गया आरटीओ में 23 दिन के बाद। यानी वो सीरियस नहीं ले रहा है कि भाई ट्राम है चल जाएगा सर्विस। मैंने उनको वही बोला कि अगर मैं बजाज में जाता या फिर दूसरे बाइक हीरो में जहाँ पे बहुत सारा बाइक सेल हो रहा है तो मैं मान लेता कि कभी होता है, मैं भी काम करता हूँ, सब कोई भैया भी करते होंगे काम में, कभी कभी होता था कि 1-2 गलती हो जाए। आपका बाइक ही बिक रहा है दिन में 1-2, शायद वो भी नहीं बिकता हो,
उसमें आपको ये याद नहीं है 23 दिन तक। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं बताऊं, मेरा अभी तो 30 दिन पार हो गया, मेरा टीसी नंबर ऑलरेडी वैलिड नहीं है। अभी इसका जिम्मेदार कौन है अगर मुझको चलान हो गया तो? बाइक तो मैं चला नहीं पाऊंगा। अभी वो बोल रहे फिर से 10-15 दिन और लगेगा, तो मैं क्या करूं? तो देखिए ऐसा है कि एक राइडर या फिर एक कस्टमर को, सबसे ऊपर एक कस्टमर को अगर ऐसा सर्विस मिलेगा, देखिए अभी तो आप लोगों का ये जो सिस्टम वगैरह है, ये सिस्टम वगैरह में अगर फास्ट नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मेरे हिसाब से ट्रायम वालों, जो भी आप लोग देख रहे हैं अगर कोई भी ये वीडियो, तो आपका जो ये सर्विस वगैरह है या फिर जो चैनल, जो भी लड़का या फिर जो भी कॉन्सर्न पर्सन वहाँ पे है, उन लोगों से आप लोग बात कीजिए। एक कस्टमर मेरे पास है, शायद आप लोग ढूंढेंगे तो आपको और भी मिल जाएगा। तो ये देखिए कि अगर प्रोडक्ट आप अच्छा दे रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट का अगर सर्विस अच्छा नहीं है, अगर कस्टमर हैरास हो रहा है, तो फिर आपका फीडबैक उतना अच्छा नहीं होगा शायद, मेरे हिसाब से। नहीं भी है, वो लोग खुद के शोरूम के लोगों से ही फीडबैक दिलवा दे रहे हैं। क्योंकि मैंने कल जाके एक नेगेटिव रिव्यू दिया था उन लोगों के गूगल साइट में जाके। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अब जाके चेक कीजिए ना, 1-2 मिनट के ड्यूरेशन में 50 रिव्यू पड़ गया, क्योंकि सब उनके कंपनी में काम करते हैं। वेरी नाइस प्रोडक्ट। क्योंकि बाकी जो जेन्युइन प्रोडक्ट आपको दिखने पता लग जाएगा। सब प्रोडक्ट तो बढ़िया है, प्रोडक्ट की सर्विस बुरा है, सर्विस बिल्कुल बुरा है। प्रोडक्ट मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है बाइक में, पहाड़ में चला के मैं बहुत दिन से राइडिंग करता हूँ भैया, कोई मालूम है। मैं फिलहाल सब जा चुका हूँ, तो मुझको बाइक चलाने से पता लगता है कि कहाँ पे मुझको क्या चाहिए था। परफेक्ट बाइक है। अभी भी कोई भी स्टीप वाला रास्ता चला जाए, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा बाइक का पावर, उल्टा हमको कम देना पड़ा थोड़ा, क्योंकि लगता है कि और ज्यादा तेज ना चढ़ जाए। बाइक बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम यही है कि सर्विस बिल्कुल खराब है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा इस एरिया में मतलब 150-200-300 किलोमीटर रेडियस में एक ही शोरूम है बस। हम लोग कहाँ पे जाए? दूसरे बाइक पे होता है कि हम लोग दूसरे शोरूम में शिफ्ट हो जाए, सर्विस में शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे इसीलिए शायद उन लोगों का एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास ही आना है। वही तो ट्राम वालों, फिर आप लोग ये देखिए कि आप तो आपका चैनल बढ़ाइए, या फिर आपका जो यहाँ पे सर्विस सेंटर है सिलीगुड़ी में, उससे हिसाब से आप थोड़ा देखिए, आप कस्टमर से बात कीजिए 1-on-1, तो फिर आपको शायद जेन्युइन फीडबैक मिले। या फिर गूगल जो आपको रेटिंग्स मिलता है वो तो कोई भी डाल सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा उसके पास ट्रायम का प्रोडक्ट है कि नहीं। लेकिन आप डायरेक्ट कस्टमर से बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। शायद एक कंसर्न कंपनी होने के, जिम्मेदार कंपनी होने के लिए आपको ये करना ही है। और अगर ये आप करते हैं तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपका जो सेल्स है वो भी बढ़ेगा और बाकी लोग रिकमेंड भी करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन सर्विस बहुत घटिया है, तो लोग सोचेंगे कि भाई मेरे को तो बार बार शोरूम जाना पड़ेगा, फिर मैं शोरूम दूर है तो मैं ये प्रोडक्ट लूंगा ही नहीं। तो आपको सेल्स में भी बढ़ेगा। बाकी आप लोग समझदार है, आप लोग सोच लीजिए। मेरा काम है सिर्फ आपके लिए एक जेन्युइन फीडबैक उठा के लेना, तो मैंने ले दिया। और तो आप जब ये राइड कर चुके हैं बहुत सारे किलोमीटर, 2-3 हज़ार किलोमीटर, तो अभी आपको एवरेज माइलेज कितना मिला? एवरेज देखो, अगर आप मेन रोड में अगर आप बहुत प्यार से चलाएंगे तो आपको 28-30 दिखा दे। प्यार से यानी किलोमीटर कितना? नहीं, फिर भी 80 इस बाइक में हमारा प्यार से मतलब 80-100 प्यार से जाता है। बहुत प्यार से, आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके। तो अगर आप प्यार से 80 में चलाओ 6 नंबर गियर पे, तो आपको ये 28-30 दे देगा। वो दे देगा, मुझको लगता है कि मीटर में दिखाता है। लेकिन अगर आप शहर में चला रहे हो, पहाड़ में चला रहे हो, और मैंने कभी टैंक टू टैंक मापा नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये मीटर के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हो कि मतलब रियल टाइम माइलेज देख सकते हो। पहाड़ में 11, 12, 13, 14 ऐसा ही दिखाता है, उसके ऊपर दिखाता नहीं। शहर में भी सेम दिखाता है, लेकिन मेन रोड में जब जाओगे तो आपको 30 दिखाएगा। अभी एवरेज आप 25 वगैरह मान सकते हैं, 20-25 मांग सकते हो। लेकिन हाँ ऐसा भी है कि मैंने दूसरा वीडियो भी देखा, लोगों को 25-27 ऐसा कुछ मिल जाता है। मुझे नहीं मिला मैंने, क्योंकि मेरा पहाड़ में बहुत, नॉर्थ बंगाल का पहाड़ मतलब लद्दाख नहीं है, बहुत ज्यादा स्टिफ होता है। और 2 सर्विसिंग के बाद शायद इंजन भी खुल जाएगा, फिर माइलेज बढ़ भी सकता है। नहीं, और शायद व्यूअर को पता भी नहीं होगा जो लोग नॉर्थ बंगाल में नहीं आए हैं, तो यहाँ का पहाड़ थोड़ा ज्यादा स्टिफ होता है। मतलब ऑफबीट, दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग का शियांग नहीं है, यहाँ का ऑफबीट थोड़ा ज्यादा स्टिफ होता है, तो वहाँ पे आपको माइलेज मिलेगा नहीं। रास्ता भी बहुत खराब रहता है। ठीक है। अभी तो दोस्तों अभी आ रहे हैं कंक्लूजन में। तो मेरा भाई देवजीत को मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे, किन को ये बाइक खरीदना चाहिए, या फिर अगर कोई खरीदने के लिए सोच रहा है तो उनको प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होना चाहिए? 2-3 चीज। आप किस तरह का राइडर हो, सबसे बड़ा बात ये है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं ऑफ रोडिंग करके तबाह कर दूंगा, तब ये बाइक नहीं है। क्योंकि इसमें मॉडरेट किस्म का, ये मॉडरेट बाइक है, सब तरफ से मॉडरेट बाइक है। और अगर आपका हाइट 5'6", 5'7", 5'4", 5'5" ऐसा कुछ है, तो आपको ये लेना चाहिए। आप कंफर्टेबली चला पाओगे, हल्का भी है। दूसरे कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता, दोस्तों तो थोड़ा हेवियर साइड में बाइक सेल करते हैं, शायद वो बाइक आपको उतना कंफर्टेबल ना दे, क्योंकि ये बहुत लाइट है, 176 किलो ऐसा कुछ है, तो बहुत ही लाइट बाइक है, तो आपको फील आता है वो। और जिसको ट्रेम से भी प्यार है, ब्रांडिंग से भी, वो भी आप ले सकते हो। इंजन बहुत प्यारा है, 80, 90, 100 तक आप आराम से क्रूज कर पाओगे। और ये मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि अब दूसरा बाइक अगर आपको बहुत ज्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए, मुझको लगता है ये बोला बहुत बेस्ट है। डोमिना में शायद मैं नाम ले सकता हूँ, नहीं मुझे पता नहीं ठीक है। हाँ, डोमिना मैंने जब ट्रायल दिया मुझको वो बहुत हैवी लगा, क्योंकि मैं आप देख सकता हूँ 185 से ऊपर है। हाँ, लेकिन वो फील भी होता है। हाँ, मैं दूसरा बाइक में बोलूंगा हिमालयन, अगर मैं पिछले वाला ये वाला नहीं, वो हैवी है लेकिन फील नहीं आता था मुझको उतना ज्यादा। तो डोमिना में मुझको फील आया बहुत हैवी है चलाने में। और उसका ये भी है कि हाँ, और एक बात, ये बाइक को आप स्लो चला सकते हो। ओके, मतलब आप KTM 390 या फिर दूसरा जो डोमिना है, मैंने जब ट्रायल दिया मुझको लगा कि ये बाइक स्लो चलाने के लिए नहीं है, कि 30 40 50 में वो नहीं है, लेकिन ये बाइक आराम से ट्रैक्टेबल है, बहुत ट्रैक्टेबल है। पहाड़ में भी 40 50 में आप 3-4 नंबर गियर बम्पर ट्रैफिक में भी बहुत ट्रैक्टेबल है। आप 6 नंबर गियर पे 40 पे चलाओ, वहीं से खींच दो 160 भी उठेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छा है, ये एक बाइक में होना चाहिए। और दिखने में भी अच्छा है। मतलब और हाँ, मैं बोल रहा हूँ दूसरा बात, एक ऑप्शन, क्योंकि मैं फैमिली मैन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसका सीट में फैमिली मेंबर बैठ सकता है। हाँ। दूसरा मैंने जब KTM 390 मैंने देखा था, मैंने सोचा भी एक बात था कि शायद मैं ले उड़ा लूं वो सीट। मतलब मुझको लगता है, मतलब अगर हाँ, अगर आपका फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा स्पोर्टी है तो बैठ सकते हैं। शायद मेरा वाइफ बैठ जाएगा KTM में, लेकिन मेरा मम्मी नहीं बैठ सकती। तो इसमें सीट में बैठ सकता है। साइड अगर आप फुट रेस्ट लगा दो तो ये कंफर्टेबल सीट है, मम्मी लोगों के लिए भी है, बैठ सकता है। सीट भी बहुत कंफर्टेबल हम लोग भाई मिडिल क्लास, हम लोगों का एक ही बाइक रहता है हर काम करने के लिए, वही तो इस बाइक में आप मम्मी को बिठा सकते हो आराम से, वो साइड जगह बैठ जाए तो बैठ सकती है आराम से। तो दोस्तों ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप जितने भी रिव्यू देखेंगे सब लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं कि जब बाइक लॉन्च होगा, बाइक लॉन्च होने से पहले आपको रिव्यू मिल जाएगा, बाइक लॉन्च होने के दिन ही आपको रिव्यू मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है, ये कर दिया बाइक ने, वो कर दिया। लेकिन ऐसा है कि आप अगर कोई भी बाइक 5 या 10 किलोमीटर चला के रिव्यू देंगे, अगर ये देखिए ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि ये सिर्फ 50,000 का प्रोडक्ट है, ये शायद 3 लाख का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कितना है इसका प्राइसिंग? 2,93,000। तो 93 यानी आप समझ लीजिए कि मोटा मोटा 3 लाख का होगा। वो लगा लेंगे, वो लेकर 3 लाख का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप रोज खरीद पाओगे, या फिर कोई रोज खरीदता है तो आप ऐसा छोटा वीडियो देख के आप ले लेंगे। मैं भी बोल दूंगा ये बहुत बढ़िया है, ट्राम ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन जब आप सर्विस लेने जाओगे, जब कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा, तब अगर आप अटक जाओगे, तब आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अभी मेरे को ये क्या करना है, रखना है या सेल करना है। इसीलिए मैं ऐसा वीडियो में लेके आऊं कि जिससे आपका कोई बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपना वीडियो व्यूज बढ़ा के मैं छोड़ दूं और आपको क्या आपको प्रॉफिट हो नहीं हो, मुझसे मेरा क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। मैं आपका दोस्त हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप तक ओरिजिनल एक न्यूज़ पहुंचे कि भाई ये प्रोडक्ट तो ऐसा है, इसका सर्विस ऐसा है। तो जो भी हो, मेरा कंक्लूजन ऐसा है कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सर्विस का थोड़ा इशू है और ट्राम वाले से मैंने बोला, और आप अगर कोई भी देख रहा है तो आप सर्विस में एक बार ध्यान दीजिए। कस्टमर जो हैरास हो रहा है, वो अगर हैरास नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और अच्छा बिकेगा और सजेस्टेबल भी होगा। जो कस्टमर दूसरे को बोलेगा भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सर्विस भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, ये जो रिव्यू का वीडियो है, ये आज यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके दोस्तों के साथ जो भी ट्राम खरीदने वाला है या फिर खरीद चुका है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपका ट्राम के साथ, अगर आपके पास ट्राम है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ आयरनी व्हील्स।